हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जीके 2.0 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास में हम जीके जिस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जाने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को इनमें से किसका अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है अधीनस्थ न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय को इनमें से अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन इनमें से किसके हाथों में रहता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन इनमें से राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। अगला क्वेश्चन, समानतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू किया जाता है? तो इसका आंसर है राज्य के राज्यपाल से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल से परामर्श से राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद के मामले को भारत का उच्चतम न्यायालय प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका आंसर है भारतीय राजस्व सेवा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो भारतीय राजस्व सेवा। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन इनमें से किनके पास सौंपते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन इनमें से राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर है 110। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के 110वां अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन से अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो इसका आंसर है 5वीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन देना भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या है? तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन देना भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला क्वेश्चन, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संघीय व्यवस्थापिक को इनमें से कौन से नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है संसद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संघीय व्यवस्थापिक को इनमें से संसद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य सूची में नहीं आता है? तो इसका आंसर है सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य सूची के में नहीं आता है? तो इसका आंसर है सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है राज्य सूची में इनमें से किसका उल्लेख नहीं होता है? तो इसका आंसर है 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में इनमें से किनके परामर्श ले सकते हैं? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किनसे परामर्श ले सकते हैं? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट होता है? तो इसका आंसर है
जनगणना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से जनगणना विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध इनमें से किनके साथ है? तो इसका आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सहकारिता आयोग की सिफारिश इनमें से केंद्र और राज्य संबंधों के बीच से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर है गैस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं होती है? तो इसका आंसर है संपत्ति स्वामित्व। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, केरला का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है एर्नाकुलम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केरला का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण इनमें से हैदराबाद होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर है लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसद समिति इनमें से लोक लेखा समिति है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है एकीकृत। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप इनमें से एकीकृत है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका आंसर है नियुक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय इनमें से सीधे किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय इनमें से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रण में होता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु भारत में इनमें से क्या है? तो इसका आंसर है 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति का आयु भारत में 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इनमें सबसे कम है? तो इसका आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, निर्णायक मत देने का अधिकार इनमें से किसके पास होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्णायक मत देने का अधिकार इनमें से लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।